हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो 60-40 स्ट्रैटेजी को लेकर के मैं आ गया हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 8 के लिए 60-40 स्ट्रैटेजी। जी हाँ, आपने ठीक समझा। मैं सीएमए इंटरमीडिएट के 3 पेपर जो पढ़ाता हूँ, उन तीनों पेपर के लिए अलग अलग 60-40 स्ट्रैटेजी वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। इससे फायदा ये होगा कि ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट्स को अननेसेसरली ग्रुप 2 के पेपर्स के बारे में नहीं सुनना होगा, और ग्रुप 2 वालों को ग्रुप 1 का नहीं। एट द सेम टाइम मैं हर एक पेपर को जब 60-40 स्ट्रैटेजी के दरमियान में डालूंगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको एग्जीक्यूट करना इन द एग्जामिनेशन। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, सबसे पहला तो डिस्कशन इसी चीज का होना चाहिए कि भैया ये 60-40 के बहुत चर्चे सुने हमने। आपके चैनल पे जब से जुड़े हैं या आपकी क्लासेस में जब से जुड़े हैं तब से 60-40 के बारे में बहुत सुना है, पर ये एग्जैक्टली क्या है ये समझाइए। तो भाई यही समझाने का आज का अपना ऑब्जेक्टिव है। पहले 60-40 स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद में ये भी समझेंगे कि पेपर नंबर 8 कॉस्ट काउंटिंग में किस तरह इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यहाँ जितनी भी बातें मैं बोलूंगा वो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली एप्लीकेशन हो सकता है उन सब बातों का, तो कोई भी बात हवाबाजी में नहीं हो रही है। पर आपको पहले फेथ रखना होगा इस पूरी स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी पे अगर आपने फेथ रखा देन देयर इज अ श्योर शॉट गारंटी कि आप पेपर में फेल तो नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को हमेशा से ये देखने को मिला है कि यार स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, जाकर के एग्जाम में किसी भी पेपर में फेल हो जाते हैं। एंड आई एम ऑलवेज सो वेरी डिसअपॉइंटेड कि फेल कैसे हो सकते हो। चलो आपके 60 नहीं आए, 70 नहीं आए, 80 नहीं आए, कोई बात नहीं, 40 नहीं आए, थोड़ा सा ऑड लगता है। एंड इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को मैंने आज नहीं बल्कि साल 2017 में ही डिवाइस कर दिया था। यस, ईयर 2017 से लगातार मैं अपनी क्लासेस में अपने सारे पास स्टूडेंट्स को इस स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहा हूं एंड उससे काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। इनफैक्ट कुछ रैंक होल्डर्स ने यह भी एडमिट किया है कि उन्होंने भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था और उनको भी इनका बेनिफिट मिला। तो सोचो, ये एक पास होने से लेकर के रैंक होल्डर तक सब जगह यूज होने वाली स्ट्रैटेजी है एंड इसीलिए इस पे डेडिकेटेड वीडियो होना जरूरी था। सो हियर इट इज। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 60-40 स्ट्रैटेजी क्या है इसको समझने से। तो देखो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप सबसे पहले ये क्लैरिटी लाओ अपने दिमाग में कि एग्जाम में 100 मार्क्स का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का आता ही नहीं है। एक बार के लिए ये मानो। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हो, 100 मार्क्स का पेपर 100 मार्क्स का नहीं आता। हाँ जी, एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। आप पेपर को बांटोगे दो हिस्सों में। पहला हिस्सा होगा 40, दूसरा होगा 60। पहला हिस्सा होगा 40 और दूसरा होगा 60। इसे हम आने वाले टाइम तक कैटेगरी 40 और कैटेगरी 60 का नाम देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने पेपर को पढ़ना है और पेपर को पढ़ करके अपने दो तरह की कैटेगरी में अपने पेपर को तोड़ना है, जिसमें कैटेगरी नंबर 40 और कैटेगरी नंबर 60 ये दो तरह की कैटेगरीज अपने बना सकते हैं। ठीक है भैया, फिर क्या करना है? फिर ये करना है कि फर्स्ट 80 टू 90 मिनट्स में, फर्स्ट 80 टू 90 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना है कैटेगरी 40 को। कैटेगरी 40 में 40 मार्क्स की कवरेज होगी, तो आपको ट्राई करना है कि 40 मार्क्स आप कवर कर ले 80 टू 90 मिनट्स में। अगर आपने ये फर्स्ट 40 मार्क्स की कवरेज कर ली अपने 80 टू 90 मिनट्स में, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वैसा ही कर लिया, तो आप लगभग पास होने लायक इसी में ही हो जाओगे। 40 में से 30 या उससे ज्यादा आपका आ रहा होगा। एंड ये अगर आप पहले 80 मिनट में कर लें तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसमें 90 मिनट भी लग जाए तो भी कोई बात नहीं, चलो माफ किया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कैटेगरी 40 को अटेम्प्ट करना है एंड फिर आप अटेम्प्ट करेंगे कैटेगरी 60 को। कैटेगरी 60 को अटेम्प्ट करने में आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको आए उतना आपको अटेम्प्ट करना है एंड ट्राई करना है इस कैटेगरी में भी आप 30 या उससे ज्यादा लेकर के आ पाए। ऐसे में आपके 30 प्लस 30 मिलाकर के 60 प्लस का एक आसान सा सफर तय हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कैटेगरी 40 और 60 ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ हवाबाजी में बनाया गया है। इसको बहुत सोच समझ करके हम प्लान करेंगे एंड एग्जामिनेशन में जाने से पहले प्लान कर लेंगे फॉर एवरी पेपर। और वो सब कैसे होगा इस वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले एक बार स्ट्रक्चरली समझ लेते हैं कि ये 60-40 क्या मैजिक करता है हमारे लिए। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहां पे समझाया है कि 60-40 स्ट्रैटेजी जो होती है वहां पे हम प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं कि हमें अपने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सिर्फ प्रैक्टिकल पेपर पे लागू नहीं होता, आप थियोरेटिकल पेपर पे भी इसको लागू कर सकते हैं। यहां पे हम पेपर को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। पहली कैटेगरी होगी कैटेगरी 40, दूसरी कैटेगरी होगी कैटेगरी 60। कैटेगरी 40 में एक बैकअप भी इंक्लूडेड होगा, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, आपको कैटेगरी 40 में आइडेंटिफाई करने हैं वो चैप्टर्स जो चैप्टर्स एग्जामिनेशन में आप आए तो आप अटेम्प्ट करें और आप उसमें अच्छे से नंबर स्कोर कर पाए। इन चैप्टर्स को आपको पहले 80 से 90 मिनट में
कंप्लीट करना है, इस पोर्शन ऑफ द पेपर को आपको कंप्लीट करना है एंड इसमें आपको स्कोर करना है 30 और मोर। एंड फिर बाकी के रेस्ट ऑफ द पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है कैटेगरी नंबर 60 में जाकर के, एंड वहां पे आपको अगेन 90 मिनट्स टू 100 मिनट्स का समय मिलेगा जिसमें आपको ये कंप्लीट करना होगा कैटेगरी 60 को। इसमें भी आपको स्कोर करना पड़ेगा 30 और मोर, और वो सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो आइए सबसे पहले आपको बताता हूं कि कैटेगरी 40 में क्या क्या आना चाहिए। तो कैटेगरी 40 में आपके वो चैप्टर्स आने चाहिए जिन चैप्टर्स को आपने बहुत थॉरोली प्रिपेयर किया है, आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड है, आपने जम के प्रैक्टिस किया है, खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं, एंड देयर इज अ ग्रेट चांस कि कुछ भी आया तो बना लेंगे। अब ये दावा देखो पूरे पेपर के लिए तो नहीं किया जा सकता, मुझे भी पता है यार, मैं पेपर्स तो पढ़ाता हूं और मुझे पता है कि यार ठीक है, मतलब कॉस्ट आपका फेवरेट हो सकता है, बट कॉस्ट में भी कई ऐसे एरियाज है जहां आपको डर लगता है, आप कांपते हो कि यार नहीं होगा हमसे, तो इट इज एक्सेप्टेड। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात सच है कि कुछ एक टॉपिक्स है जो आपको इतने दिलो जान से पसंद है कि आपको पता है कि यार यहां तो हम स्कोर कर ही लेंगे। तो ऐसे में आपको कैटेगरी 40 में उन चैप्टर्स को इंक्लूड करना है जो थॉरोली प्रिपेयर्ड है। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे 30 और मोर स्कोर करना है, कैसे होगा वो सब बता दूंगा मैं। फिर आते हैं कैटेगरी 60 में जहां पे आपको बाकी सारे सिलेबस को इंक्लूड करना है। सो कैटेगरी 40 इंक्लूड्स सर्टेन चैप्टर्स, कैटेगरी 60 इंक्लूड्स ऑल द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। समरी यही है दोस्तों कि कैटेगरी 40 में आपको स्कोर करना है 30 और मोर, और कैटेगरी 60 में भी 30 और मोर, एंड इससे आपका 60 और मोर का सफर तय हो जाएगा। अब एक अच्छी बात यह है कि यहां पे मैं टारगेट आपको 60 दे रहा हूं, पर मैं ये भी इंश्योर कर रहा हूं कि 40 तो आपके आराम से आएंगे। कैसे? अगर आप कैटेगरी 40 से ही 30 या उससे ज्यादा उठा लें, और ये बहुत आसान है, मैं आपको शो करूंगा कैसे ये आसान है। अगर आप यहीं पे 30 और मोर उठा लें तो फिर यहाँ पे 10 और मोर से भी आपका काम हो जाएगा, यू विल एटलीस्ट क्लियर द पेपर, विच इज द मोस्ट डिजायर्ड थिंग। इसके अलावा 60, 70 हर तरह के नंबर्स यहाँ पे पॉसिबल है, कैसे होगा वो भी बताऊंगा। अब शुरुआत करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के 60-40 का एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन। यानी अब कॉस्ट अकाउंटिंग के पूरे पेपर को मैं तोड़ूंगा इस हिसाब से कि आप इस पेपर में आराम से स्ट्रैटेजी को यूज कर पाएं, और स्ट्रैटेजी को यूज करके बहुत ही इजी तरीके से इस पेपर में 60 स्कोर कर पाएं। कैसे होगा आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 40 को डिफाइन करना शुरू कर रहा हूं। देखो कैटेगरी 40 मैंने क्या कहा, इसमें होने चाहिए वो चैप्टर्स जो कि आसान भी हैं, आपको पसंद भी हैं, एग्जाम में आएंगे भी, और इजी क्वेश्चन भी आएगा। ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो कैटेगरी 40 बन जाएगा। एंड इसी में हम पहले चैप्टर जिसको इंक्लूड कर रहे हैं, और आप भी बोलेंगे कि हाँ यार ये तो होना ही चाहिए इसमें, वो है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं, आपको प्रैक्टिस करने में मजा आता है, क्लास में भी मजा आता है, होमवर्क भी करके जाते हो, खूब सारे सवाल भी करोगे आप एग्जाम तक जाते जाते, और ये एग्जाम में आएगा भी। इस पे आएगा क्वेश्चन नंबर 2A, जो कि एक निहायत ही सिंपल सा क्वेश्चन आना चाहिए, एंड यहाँ पे आप 7 मार्क्स स्कोर करना चाहोगे। हाँ, ये इतना भी इजी नहीं होगा। अगर आप इसे कैटेगरी 40 में इंक्लूड कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप कॉस्ट शीट की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, आप हर तरह के सवालों को देखें, टेढ़े मेढ़े बड़े छोटे हर तरह के सवालों को समझें एंड उसको बना करके जाएं। इससे क्या होगा, एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आए वो नया नहीं लगना चाहिए, वो होना चाहिए आप ही के एरियाज में से, आप ही के किए हुए सवालों में से होना चाहिए, ताकि आप उसे कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर पाएं, बिना किसी गलती के इसको स्कोर कर पाएं, और हो सके तो 7 आउट ऑफ 7 स्कोर कर पाएं। इसके बाद में मैं मटेरियल चैप्टर को भी इसी में इंक्लूड कर रहा हूं। मुझे पता आप सभी का फेवरेट है, ईओक्यू और बाद बाकी स्टॉक लेवल सबको पसंद है, एंड इसीलिए मटेरियल भी कैटेगरी नंबर 40 में इंक्लूड होता है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन नंबर 2B में देखने लायक होगा। वैसे लेबर से भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी 2B में ही देखने को मिलेगा। तो मटेरियल या फिर लेबर, इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके क्वेश्चन नंबर 2B आपका इंतजार करेगा, और वहां पे 7 मार्क्स का कवरेज आप मान करके चलिएगा। क्लियर? इसके अलावा अब क्योंकि हम मटेरियल और लेबर इसमें इंक्लूड कर चुके हैं, तो मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को भी इसी में इंक्लूड करना चाहूंगा। कई बच्चे बैकलैश करेंगे, बोले हाउ कैन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बी ट्रीटेड एज एन इजी चैप्टर। वेल इजी है यार, मैं यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर की बात कर रहा हूं, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सिर्फ 2 ही तरह के वेरिएंस इंक्लूडेड है, वन इज मटेरियल, वन इज लेबर, और दोनों सिमिलर हैं। आपने अगर मेरी क्लास की है तो आपको पता है कि यार मटेरियल समझ में आ गया तो लेबर समझ में आ गया। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एफर्ट डाल करके इसकी भी खूब प्रैक्टिस करें, ऐसा इंश्योर करें कि जितने सवाल हो सके आप यहाँ पे कर लें, एग्जाम में कोई नया सवाल आए ही ना, सब देखे वैसे हो। अगर इतना सा आप कंट्रोल कर लेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी आप आराम से यहाँ पे 7 आउट ऑफ 7 स्कोर कर पाएंगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 5B आएगा और 7 नंबर आप यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। और फिर एक और चैप्टर, बस एक और चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और वो है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों जगह है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो ये 21 मार्क्स का आएगा, यहाँ पे सिर्फ 7 मार्क्स का आएगा, और मेरे को लगता है बड़े आसानी से आप इसको स्कोर कर सकते हैं।
यहाँ पे मोस्ट लाइकली फ्लेक्सिबल या फिर फंक्शनल बजट का सवाल आना चाहिए। फ्लेक्सिबल आने का और भी ज्यादा चांस है, एंड ये क्वेश्चन नंबर 7A में आएगा। इजी टॉपिक है, सिंपल है, क्लास में भी मजा आता है, कर भी लोगे आप प्रैक्टिस, मुझे लगता है स्कोर हो जाएगा इस पे। 7A को आपको 7 मार्क्स के लिए तैयार करना चाहिए। एंड फिर क्या, फिर बाकी के 12 नंबर हमको यहाँ पे स्कोर करने हैं एमसीक्यूज में। एमसीक्यू वैसे तो 30 मार्क्स के आते हैं, 15 क्वेश्चंस आते हैं, पर मैं चाहता हूं कि इतनी हमारी तैयारी हो कि हम कम से कम 6 क्वेश्चंस शुरुआत के 1.5 घंटे में तय कर पाए कि कौन कौन से 6 क्वेश्चन में हमारे नंबर आ रहे हैं। हम उनको अटेम्प्ट करते ही खुद को सेटिस्फाई कर लेंगे कि 12 नंबर तो आ गए। और अगर आपने ऊपर दिए हुए चारों सवालों को भी ठीक बनाया होगा तो आप 40 में 40 स्कोर कर सकते हैं इन द फर्स्ट 80-90 मिनट्स। अब ये समझिए प्लीज, ये इस तरह की सोचना अधिकतर बच्चे रखते ही नहीं है। अधिकतर बच्चे एक आधा चीज इधर उधर में ध्यान देते हैं, फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, और उनको लगता है कि हमारा तो पेपर गया। और मैं आपको वहीं पे पर्सपेक्टिव बनवा रहा हूं कि नहीं यार, हम जिन स्ट्रॉन्ग एरियाज को पहचानते हैं और एग्जामिनेशन में उसको ढूंढेंगे और उसको बनाएंगे और फिर उसको गिनेंगे कि कितने नंबर आ रहे हैं। हम ये नहीं देखेंगे कितने नंबर नहीं आ रहे। इनफैक्ट अभी तक हम बाकी 60 मार्क्स के पेपर को शायद देखे भी नहीं होंगे। हम इसी 40 पे कंसंट्रेट करेंगे और इसी को स्कोर करने में लगेंगे। अगर आपने पहले 80 से 90 मिनट में ये 40 मार्क्स को ठीक से स्कोर कर लिया तो ऑब्वियसली 40 में 40 तो आ ही सकता है, बट अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई तो भी यू कैन स्टिल स्कोर 30 और मोर। अब कई बच्चे बोलेंगे कि ओहो ये स्टैंडर्ड डाल के आपने ठीक नहीं किया, बजट डाल के ठीक नहीं किया, इसके जगह कोई और चैप्टर्स होने चाहिए, कैटेगरी 40 में हम तो नहीं फिट कर सकते, तो हमारे लिए कोई बैकअप बनाओ। तो भाई बैकअप तो आएगा ही। एग्जामिनेशन में थोड़ी ना गारंटी है कि इन क्वेश्चन से इजी सवाल आ जाएंगे, कोई एक आधा में टफ आ गया तो ऐसे में हम अपने लिए एक बैकअप भी बनाएंगे, और वो बैकअप होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी जो चैप्टर्स है मैं चाहूंगा कि इसकी भी प्रैक्टिस एक बच्चे को अच्छे से करनी चाहिए। इसमें एक चैप्टर आता है ओवरहेड्स। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दाव पेच है इसमें, पर फिर भी इसमें प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और मशीनर रेट के सवाल बहुत ज्यादा आसान है। इनको अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया देयर इज अ ग्रेट चांस कि आप इसमें स्कोर करेंगे। सो ओवरहेड्स को भी अच्छे से तैयार कीजिए, 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 3A आना चाहिए। एंड फिर कॉस्ट बुक कीपिंग वाला जो टॉपिक है उसको भी तैयार कर लीजिए। अब वहां पे कई सारे एरियाज हैं, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड एंड रिकंसिलेशन। इन टॉपिक्स पे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी तो ये भी इजी टॉपिक है, स्कोर किया जा सकता है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि ये बैकअप तो और भी खराब है, हम ऊपर वाले प्लान के साथ ही जाना चाहते हैं। सो यू शुड गो अहेड विद द अपर प्लान। मैंने ऊपर वाले प्लान में कॉस्ट शीट, लेबर, मटेरियल एंड इसके अलावा स्टैंडर्ड और बजट को इंक्लूड किया, और सिर्फ 5 टॉपिक्स को मिला करके आपकी कैटेगरी 40 को डिवाइस कर दिया है। इसके अलावा बैकअप के तौर पे इन 2 चैप्टर्स को अगर आप और तैयार कर लें तो आप बहुत आराम में रहेंगे। तो इधर भी 14 मार्क्स का आपके लिए एक बैकअप डिजाइन किया। अब आते हैं रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, जिसके लिए आपको इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। इसको तैयार तो करना ही है, मैं ये नहीं बोल रहा चैप्टर छोड़ के जाने हैं, तैयार करना है, बट इसके लिए शुरुआत में टेंशन मत लीजिएगा। पेपर पहले कंप्लीट कीजिए 40 मार्क्स का, फिर 60 मार्क्स में देखिए आपको क्या क्या आता है। तो यहां पे आना चाहिए मोस्ट लाइकली सर्विस कॉस्टिंग जैसा एरिया। वैसे तो सर्विस कॉस्टिंग मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, पर मैंने देखा है सीएमए के बच्चे आमतौर पे डरते हैं इस चैप्टर से, इसलिए इसको कैटेगरी 40 में इंक्लूड नहीं किया। आपको अगर पसंद है तो आप अपने लिए कैटेगरी 40 में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 4A 7 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट मिला करके क्वेश्चन नंबर 4B आ सकता है, दोनों में से कोई एक, और ये 7 नंबर का आ सकता है। अगेन प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट भी इजी टॉपिक्स है, आप इनके भी नाम सुनकर के ऐसे बोलेंगे कि ये भी तो इजी टॉपिक्स है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, है तो इजी, पर फिर भी इसको कैटेगरी 40 में इंक्लूड नहीं किया मैंने आपके लिए। आप चाहे तो इसे इंक्लूड कर सकते हैं किसी और के रिप्लेसमेंट के तौर पे। फिर आता है जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, और इसके साथ में प्रोसेस कॉस्टिंग ही वापस आता है ऑप्शन में। सो 5A और 5B, सॉरी 5A में ये दोनों में से कोई भी एक चैप्टर आ सकता है 7 मार्क्स के लिए। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आमतौर पे यार ये पोर्शन में तो स्कोर करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी आई हैव इंक्लूडेड दैट कि इसको भी आप कैटेगरी 60 में इंक्लूड करें। क्वेश्चन नंबर 7B 7 मार्क्स के लिए, चलो ये भी यहाँ पे इंक्लूड हुआ। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसपे 6 नंबर क्वेश्चन आएगा 14 मार्क्स का। आप देखिए ये मेरा पर्सनल फेवरेट होता है, लेकिन फिर भी इसको मैंने कैटेगरी 40 में इंक्लूड नहीं किया। क्यों पता है? क्योंकि इस पे बड़ा सवाल आएगा, और बड़े सवाल में कोई ना कोई इधर उधर गलती आप कर सकते हैं। हालांकि अभी जून 24 का जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत इजी क्वेश्चन आया मार्जिनल से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एंड इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है इन माय कैटेगरी 40, दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन कैटेगरी 60। लेकिन इसको भी स्कोर किया जा सकता है, इजी क्वेश्चन आ सकता है, इस पर भी स्कोर करना है। एंड फिर आता है थ्योरी और बाकी एमसीक्यूज को कंप्लीट करने के बाद, जिसमें आप अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। सो नटशेल में मैंने आपको क्या बातें समझाई? मैंने नटशेल में आपको यह बात समझाई कि आपको पेपर को 2 हिस्सों में बांटना है, कैटेगरी 40 एंड कैटेगरी 60।
कैटेगरी 40 में मैंने 5 चैप्टर्स डिफाइन किए हैं, जिसको अगर आपने तैयार कर लिए और 2 बैकअप चैप्टर्स तैयार कर लिए तो आप इस कैटेगरी को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। आप इस कैटेगरी को अच्छे से तैयार करिए और इसको फर्स्ट हाफ ऑफ द पेपर में कंप्लीट कीजिए। फिर कैटेगरी नंबर 60 में बाकी सारे चैप्टर्स आए थे, हालांकि यहाँ पे भी कई सारे इजी एरियाज हैं, लेकिन फिर भी इसको आप एग्जाम में बाद में ही देखिएगा। चैप्टर्स लाइक प्रोसेस, स्टैंडर्ड, सर्विस एंड बाकी सारे चैप्टर्स को आप कैटेगरी 60 में डिफाइन कीजिए और इसको सेकेंड हाफ ऑफ द पेपर में कंप्लीट कीजिए। सब मिलाकर के अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक से एग्जीक्यूट कर पाए तो 60+ स्कोर करना बड़ा आसान होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई ये सब क्यों कर रहे हैं हम बतंगड़। ये सब बतंगड़ सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि हम एग्जामिनेशन में डरना नहीं चाहते। आमतौर पे बच्चे पेपर को देखते हैं और एकदम से डर जाते हैं। उनको लगता है यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने मार्शल का सवाल देखा और डर गए, नहीं आ रहा है। प्रोसेस देखा, डर गए, नहीं आ रहा है। मान लो बजट भी देखा, डर गए, नहीं आ रहा है। लेकिन आपने ये देखा कि आपको मटेरियल आ रहा है, इसके अलावा आपको कॉस्ट शीट आ रहा है, स्टैंडर्ड भी आपको आ रहा है और कॉस्ट बुककीपिंग का भी सवाल आ रहा है, तो आप कितने निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि इन 4 को मिला के मैं कैटेगरी 40 बना सकता हूं। और अगर आपने वो बनाया और पहले हाफ ऑफ द पेपर में उसको अटेम्प्ट कर लिया तो आप बाकी सारी भीड़ से अलग हो जाएंगे। बाकी सब डर रहे होंगे कि हम पास कैसे हो, और आप तब तक पास हो चुके होंगे। तो ये माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस माइंडसेट को मैं पिछले 7 साल से अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूं एंड दिस वाज येट अनदर मोमेंट जब यूट्यूब पे आकर के इसके बारे में खुल करके चर्चा कर रहा हूं। एक डिस्क्लेमर के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, और वो डिस्क्लेमर यही है कि ये 60-40 स्ट्रैटेजी जो है ये एक इफेक्टिव कैटेगराइजेशन टेक्निक है, लेकिन ये कभी भी आपको ये नहीं सिखाती कि आप सेलेक्टिव स्टडी करो। मैं सेलेक्टिव स्टडी को एकदम भी प्रमोट नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि कैटेगरी 60 वाले चैप्टर्स को आप तैयार ही मत करो, तैयार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके एक्स्ट्रा नंबर कहां से आएंगे। याद रखिए 40 से पास तो हो जाएंगे, लेकिन एग्रीगेट तो 50 चाहिए। तो वो एक्स्ट्रास के लिए आपको कैटेगरी 60 अच्छे से प्रिपेयर करनी तो पड़ेगी। आप उसे सेलेक्टिव तरीके से नहीं कर सकते, बट फिर भी कैटेगरी 40 को डिफाइन इसलिए किया है ताकि हम एग्जामिनेशन में डरे ना, और एग्जामिनेशन में हमें पता हो कि किन चैप्टर्स के बदौलत हम एग्जाम में पास हो जाएंगे। ये एक तरीका है इस चीज को समझने का कि पूरे चैप्टर्स या सारे के सारे सिलेबस को मिला के पास नहीं होता है कोई बच्चा। पास होने के लिए 4-5 चैप्टर्स ही काफी है, एंड ये एक बहुत अच्छा उसका मैं कह सकता हूं सैंपल था आपके लिए। एंड आई होप आप इस पूरे वीडियो से बहुत सारे रेलिवेंट चीजों को लेकर के जा रहे होंगे अपने प्रिपरेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमेशा की तरह लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि इस पेपर में 60-40 स्ट्रैटेजी के बारे में उनको अच्छे से पता हो और वो पेपर में जाकर के जम के फोड़ दे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे अगेन 60-40 स्ट्रैटेजी फॉर पेपर नंबर 11 एंड 12। तो उसमें भी जरूर से देखिएगा और देख करके अगर आपको यूटिलिटी लगे तो किसी और को फॉरवर्ड करके इस पूरे मैसेज को स्प्रेड कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।